जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। हमेशा 70% आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। हर एग्जाम में 30% आपका न्यू सिलेबस ऐड होता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ ही हमारे क्वेश्चन में क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारे तीनों बचे हुए आंसर से क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी हम जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक ही बार में आपको काफ़ी अच्छे से सीख लेना है, लास्ट तक बने रहना है ताकि बार बार आपका टाइम खराब ना हो। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। आपको पता है HSSC में कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और हर एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोम के सभी प्रकार किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोम के बारे में। यानी कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी किस तरह के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है कि कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरी होती है। दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट तो होती है हमारी रैम और दूसरी होती है हमारी रोम। रैम के बारे में मैं डिस्कस करूँ तो रैम का क्या मतलब होता है, जब कभी भी आप किसी शॉप पर मोबाइल लेने जाते हो तो आप पूछते हो इसमें कितने GB रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम डेटा सेव करते हैं। यानी जब तक इसमें पावर रहती है ना, तब तक तो इसमें डेटा सेव रहता है। जैसे ही पावर इसमें बंद हो जाती है, डेटा डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो टेम्परेरी मेमोरी है वो कौन सी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा रैम। उसके बाद में डिस्कस करूँ रोम के बारे में, तो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको रीड कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड प्रोग्राम है, इसको परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा बनता है कि रोम जो है उसको कौन सी स्टोरेज कहा जाता है? परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा कभी भी जो हम स्टोर होता है, इसमें हमेशा स्टोर होता है, कभी भी डिलीट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए वो आपसे ये भी कह सकता है कि जो पेन ड्राइव है और हार्ड ड्राइव है वो किसके एग्जाम्पल है? तो वो हमारे रोम के एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? रोम के सभी प्रकार किस नाम से जाने जाते हैं? फर्मवेयर के नाम से जाने जाते हैं। फर्मवेयर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें क्या काम होता है, जो हार्डवेयर होता है उसको कंट्रोल करने और एक दूसरे जो हार्डवेयर हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम बोलते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है और उसी में ये स्टोर होता है। उसके बाद मैं डिस्कस करूँ फ्रीवेयर के बारे में, तो जो फ्रीवेयर होता है वो होता है यानी ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बिल्कुल ही निःशुल्क होता है, नाम मात्र, यानी इस पर खुद का ही एक अपना मालिकाना हक होता है। और एक जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? पेवेयर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है कि कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? पेवेयर कहा जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ मिडल वेयर के बारे में, तो ये एक 3D गेम की तरह होता है। यानी क्वेश्चन बनता है 3D इंजन का उपयोग कौन से वेयर में किया जाता है? तो ये आपका मिडल वेयर में किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है USB किस प्रकार की स्टोरेज है? तो USB हमारी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। देखिए, जो USB है वो एक फ्लैश ड्राइव, यानी जो फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा होता है जिसको स्टोरेज किया जाता है, उससे बना होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका जो पेन ड्राइव है जिसमें आप सॉन्ग वगैरह सेव करते हो, जिसमें एक उसको हम USB बोलते हैं, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है कि USB की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। जो USB है वो एक फ्लैश ड्राइव, यानी जिसको हम आमतौर पर जो भी हटाने योग्य जो चीज़ें होते हैं या फिर दोबारा रीराइटेबल यानी लिखने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनको एक फ्लॉपी डिस्क से जो छोटे होते हैं उनमें रखा जाता है। और ये इनका जो है लगभग 30 ग्राम तक की होती है जो आपकी USB होती है, जो पेन ड्राइव होता है, और इसको सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से अलग है? तो यहाँ पर इनमें से अलग है हमारा SNMP, यानी सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जिसका मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग और जो नेटवर्क कनेक्ट है उनकी डिवाइस में इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क के लिए इसको काम लिया जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो जिसका उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में जो नेटवर्क होता है उससे जुड़े हुए जितने भी उपकरण होते हैं उनकी निगरानी के लिए किया जाता है। और ये
OSI यानी मॉडल फ्रेमवर्क में एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। उसके बाद मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर तो SMT के बारे में, SMTP के बारे में। ये है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी सरल डाक स्थानांतरण प्रोटोकॉल। उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ MAP के बारे में, तो ये आपका MAPS यानी यहाँ पर MAP के आगे S भी होगा आपका, जिसका मतलब है जो मेल दुर्व्यवहार रोकथाम प्रणाली होता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जो DNS आधारित जो ब्लैक होल होते हैं ना, DNSBL के जो भी है उसमें एंटी स्पैम का जो समर्थन होता है उसको ये प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ पर POP के बारे में मैं बात करूँ यानी POP, तो ये क्या है, यदि आपने बहुत बार किसी भी मेल का उपयोग किया होगा, आपने मेल वगैरह सेंड की होगी, तो मुझे यकीन है कि आपने किसी को POP एक्सेस के बारे में बात करते हुए सुना होगा, या फिर आपने कोई भी ईमेल क्लाइंट या फिर जो POP सर्वर होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए उसे कहा होगा। यानी अगर मैं क्लियर वर्ड में आपसे कहूँ तो यानी कि जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है ना, एक मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है POP का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में URL का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो ईमेल क्लाइंट्स या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में जो नेटवर्क रिसोर्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। जो कंप्यूटर होता है ना, वो किसी भी प्रोग्राम के जो डेटा होता है उसको नियंत्रण करने और उसकी प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन जो जनरेट करता है ना, उसका उसने क्रम पूछा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं उसको किस क्रम में जनरेट करता है। तो सबसे पहले आपका फेच, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। अब मैं बात करूँ फेच के बारे में, तो फेच क्या होता है? फेच एक ऐसी मेमोरी है जो निर्देश प्राप्त करता है और उनको निष्पादित करता है। उसके बाद आता है हमारा डिकोड, यानी डिकोड क्या होता है? डिकोड एक ऐसा सर्किट होता है जो एक कोड को सिंगल्स के समूह में बदल देता है, और इसे डिकोडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनकोडर का उल्टा होता है। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या होता है? ये कंप्यूटर में जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना उनको निष्पादित करने के लिए और कंप्यूटर में उनको चलाना, एक कंप्यूटर प्रोसेस जो होती है इसके निर्देश को निष्पादित करता है, जिसका अर्थ है कि वह उस निर्देश द्वारा बुलाए गए कार्यों को करता हो, यानी कि निर्देश के अनुसार जो भी काम होता हो उनको करता हो। उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ, विभिन्न कंप्यूटर एक लेन द्वारा एक केबल और खालिस्तान से जुड़े होते हैं। जितने भी कंप्यूटर होते हैं तो वो किससे जुड़े होते हैं? तो वो होता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? ये एक कंप्यूटर यानी इंटरफेस इज ए शेयर्ड बाउंड्री अक्रॉस विच टू और मोर सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है किसी भी कैन बी बिटवीन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस, ह्यूमन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। किसी के भी बीच में ये जो होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उनको हम बोलते हैं इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीगो शब्द किससे संबंधित है? जीगो शब्द, इसका हमारा राइट आंसर होगा एक्यूरेसी। जो जीगो है वो उसका क्या मतलब है वो समझिए। जो प्रोग्राम्स होते हैं हैव टू टेक एक्सटेंसिव मेजर टू प्रिवेंट जीगो एरर होता है। ये एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसकी जो गलत इनपुट होता है उस आउटपुट से बचाने के लिए, जो गलत आउटपुट से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स बनाने पड़ते हैं। यानी कंप्यूटर में बहुत बार आपने देखा होगा कि जो गार्बेज आउट होता है, यानी जीगो इज द कॉन्सेप्ट दैट फ्लूइड, जो नॉनसेंस गार्बेज होता है और जो भी नॉनसेंस आउटपुट होते हैं, रबिश आउट होते हैं, तो उन सभी के जो अल्टरनेट वर्डिंग होती है ना उसको हम जीगो बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर जीगो का यही मतलब है कि इसको किससे संबंधित है? ये एक्यूरेसी से संबंधित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को क्रम में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा को क्रम में रखने की प्रक्रिया सॉर्टिंग कहलाती है। सॉर्टिंग क्या होता है? ये कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी डेटा होता है उसके जो भी क्रम होते हैं,
जो भी सीक्वेंस होती है उसको व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको सॉर्टिंग कहा जाता है। ये वो कार्य प्रणाली है जो संख्याओं का जो रैंडम अनुक्रम है उसको स्वीकार करती है और कोई भी डेटा जिसे इनपुट के रूप में निश्चित तार्किक रूप में व्यवस्थित किया जाता हो। ये क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनके जो भी डाटा आइटम्स होते हैं उनके जितने भी क्रम होते हैं और वर्णक्रम होते हैं और जो भी संख्यात्मक रूप होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से यानी व्यवस्थित करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरट्रेन। फोरट्रेन क्या कहलाता है? तो फोरट्रेन होता है हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेटर। यानी कि जो फॉर्मूला ट्रांसलेटर का क्या मतलब है, इसका उपयोग जो है जितने भी गणित और जितने भी वैज्ञानिक अनुप्रयोग हैं उनकी प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है फॉर्मल ट्रांसलेटर का। तो वो हमारी फोरट्रान जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या है? ये एक प्रकार की शेड्यूलिंग है जो राउंड रोबिन है। ये एल्गोरिथम जो विशेषता जो सहभाजन प्रणाली होती है ना उसके लिए डिजाइन किया जाता है। यानी जो समय की छोटी इकाई होती है या जिसको हम क्या बोलते हैं क्वांटम बोलते हैं, या फिर जो समय स्लाइस होता है उसको कहा जाता है यहाँ पर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है वो क्या है, एक प्रकार की शेड्यूलिंग है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा की एक श्रृंखला के नेटवर्क को जो एक दूसरे को सीधा काटते हैं किसके रूप में जाना जाता है? तो उसको ग्रिड सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ये एक कंप्यूटर का नेटवर्क है जिसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनके रिसोर्सेज को एक दूसरे अन्य कंप्यूटर के साथ शेयर किया जाता है। ये जो कंप्यूटर होते हैं एक साथ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं और जितने भी बड़े काम होते हैं, टास्क होते हैं, उनको पूरा करते हैं। जैसे किसी बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज करना या फिर जो भी वेदर प्रेडिक्शन होती है उन सभी की इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी गैर स्थिर है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा रोम। रोम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था और रैम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। इसका आंसर हमारा रोम होगा। बात करूँ मैं डी रैम के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक इस प्रकार की मेमोरी है जो रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है? तो आपकी डी रैम है जो मेमोरी शेल में प्रत्येक बीट डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। अगर मैं बात करूँ एस रैम के बारे में तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में वह कौन सा कोड है जो कंप्यूटिंग में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वर्तमान समय के जो भी कंप्यूटर हैं उनका जो वर्ण सेट यानी एनकोडिंग है ASCII कोड कंप्यूटर दूरसंचार उपकरण और जितने भी उपकरण हैं उनके प्रतिनिधित्व हैं वो करता है ये। और अधिकांश जो है करेक्टर एनकोडिंग योजनाएं हैं जो ASCII पर आधारित हैं। हालांकि वे कई अतिरिक्त जो भी वर्ण होते हैं उनका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वायरलेस इन लोकल लूप। यानी ये एक प्रकार की एक प्रणाली है जिसमें जो भी ग्राहक होता है उनको वायरलेस तरीके से जो स्थानीय टेलीफोन है उनके स्टेशन को जोड़ना होता है। तो ये होता है वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी किस साइज के डायमेंशन के रेंज में वस्तुओं के साथ डील करते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 10⁻⁹ अब देखिए इसको समझिए कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो है क्या। ये एक अप्लाइड साइंस है जिसमें 100 नैनोमीटर से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, उस पर काम किया जाता है। आज इस तकनीकी की मदद से हर क्षेत्र में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? ये एक बहुलक पॉलीमर है जो कंप्यूटर चिप्स में हो रहा है। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी एक चिप है जो कंप्यूटर में काम करती है। ये आज के हमारे 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। डेली के हम जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। आज हमने सिर्फ 15 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ही हम क्लास को जो है कंटिन्यू रखेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।